जैसे हज़रत ने फरमाया कि पूरे कर्नाटक के क्या बल्कि मुल्क से भी टेलीफोन आ रहे हैं कि क्या हो गया कर्नाटक के अंदर, कैसा बच्चा जो है मारा गया, पूरे मुल्क से आ रहे हैं। तो ये कि एक मुकाम बुलंद हो गया है उनका, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत करे और जन्नत में बुलंद मकाम इनायत करे। बस ये कि दो भाई हैं, यहाँ पे 2 भाई हैं उनके, और वालिद साहब उनके हैं, वालिदा भी हैं उनके अंदर। इनके लिए भी हम दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला इनको सब्र जमील इनायत करे, सब्र के साथ रहने की तौफ़ीक़ इनायत करे। ज़ाहिर बात है जिस घर में हादसा होता है तकलीफ़ उसी को ज़्यादा होती है। हम लोग तो आएंगे 4 अच्छी बातें हम कह के दुआएं कलमात कह के हम चले जाते हैं, तकलीफ़ तो उन्हीं को होती है ना जिस घर में के अंदर इस तरह का हादसा हुआ है। तो ये हम आपके साथ में पूरी तरह से, आपके दुख में ये सारे उलमाए किराम ज़िम्मेदारान ये सब के सब आपके साथ में, आपके दुख में और ऐसे वक्त के अंदर हम आपके साथ में हैं, आप अलग नहीं हैं, आप अपने आप को अलहदा मत समझिए। गो के गवर्नमेंट का एक कानून ये है कि जहाँ भी इस तरह के हादसात होते हैं वो तहसीलदार कम अज़ कम मुकाम है, वो कम से कम का है ये कि तहसीलदार वहाँ विज़िट करना चाहिए, वहाँ का ये तो लाजिमन है, करना ही चाहिए। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि तहसीलदार यहाँ अभी तक विज़िट नहीं किए। एमएलए किसी भी पार्टी के रहने दीजिए, एमएलए बनने के बाद सबका एमएलए है, सबका एमएलए है, एमएलए बनने के बाद पार्टी का एमएलए नहीं होता। अब असेंबली में वो नुमाइंदगी करते हैं अपने पूरे एरिया की, लेकिन यहाँ आने के बाद बहुत अफसोस हुआ कि वो खुद एमएलए यहाँ विज़िट नहीं करे। आना चाहिए था, उनकी ज़िम्मेदारी थी, आकर के इनके दुख में शरीक हो जाते, 4 कलिमात कहते उनके हक़ में, बोल देते, इस तरह से नहीं होना चाहिए था। आपको सुनकर हैरत होगी कि सीसी पाटिल से जब हम रब्त जिस दिन हुआ ये, वो उन्होंने हमें जो ये कहा कि मीटिंग उसी के लिए हो रही है, मैंने बात किया, सीसी पाटिल से मेरी बात हुई, मीटिंग उसी के लिए हो रही है और आप पूरे मुसलमान और सब मिल के बैठे हुए हैं, हालात को हम बेहतर बनाएंगे। और फ़ोन पे उन्होंने कहा और कहा कि हम पूरे निगरान रख रहे हैं, हमें बहुत दुख है इस तरह से। लेकिन यहाँ आने के बाद एक हमें जो दुख हुआ है वो ये कि वो यहाँ तक पहुँचे नहीं। उनकी ज़िम्मेदारी थी कि आते 4 कलिमात कहते। एक आखिरी बात मैं कह देता हूँ, वो ये है कि कानूनी कार्रवाई की बात है। ज़ाहिर बात है कि इस मुल्क के अंदर एक ही सहारा इस वक्त हमें, वैसे अल्लाह ताला हमारा सहारा है, सब तो वही देखेगा, कोई घबराने की परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस मुल्क में इंशाअल्लाह मुसलमान जिएंगे और बहुत अच्छी हैसियत में जिएंगे इंशाअल्लाह। ये इस मुल्क की मिट्टी बहुत अच्छी है और हम सब जानते हैं कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो ठंडी हवाएं आने की जो बात है ना, इसी मुल्क से है। तो ये सरज़मीन हमारे लिए बहुत अच्छी है, हम घबराते नहीं, परेशान नहीं होते हैं। हम जुल्म के ख़िलाफ़ हैं, फ़िरका परस्ती के ख़िलाफ़ हैं, हम ज़्यादती के ख़िलाफ़ हैं, कत्ल व गारतगिरी के ख़िलाफ़ हैं, अमन को जो लोग बिगाड़ते हैं उनके ख़िलाफ़ हैं हम, फ़िस्ताई क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ हैं हम लोग, इंसानों पर जुल्म जो लोग करते हैं उनके ख़िलाफ़ हम लोग हैं। हम अमन के लिए हैं, शांति के लिए हैं, सौहार्दा के लिए हैं, लोगों के साथ मिलजुल कर रहने के लिए हम लोग मौजूद हैं। लेकिन एक यह हादसा हुआ है, इसके लिए एक और जो हमारा सहारा है वो कानून का है। जैसे मैंने अभी आपके सामने जिक्र किया कि हाई कोर्ट के वकील हमारे साथ में, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है आपके हर एतबार से। यहाँ से वापस लौटने के बाद हम कानूनी एतबार से बहुत खुशी हुई कि गदग में भी सब कार्रवाई हो रहे हैं, तो हम ले जाएंगे। कानूनी एतबार से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तो ये कि जो हेट स्पीच है उसे कानूनन वो खिलाफ वर्जी है पूरी तरह से। तो इस तरह के लोग बयानात दे करके खुलेआम फिरने लगे तो फिर मुल्क की हालत कैसी बनेगी। तो लिहाजा उस सिलसिले में कानूनी एतबार से कार्रवाई क्या की जा सकती है, वापस लौटने के बाद में जमीयत उलमा, जमात इस्लामी और अहले हदीस और दीगर जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं उन सब को साथ में लेकर के एक अच्छे वकील के साथ, वकील को हम रख करके कानूनी कार्रवाई जैसे यहाँ हो रहा है कानूनी कार्रवाई, इंशाल्लाह बेंगलुरु में भी इस मसले को लेकर के हम आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। बस इतनी बातें हैं, हम आपके लिए दुआ करते हैं। छोटा सा वैसे इंशाल्लाह मुफ्ती साहब भी हैं और हमारे इकबाल साहब भी हैं, 1-2-4 कलिमात आप लोग भी पेश फरमाइए। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी मदद फरमाए और पूरे हौसले और हिम्मत के साथ इस मुल्क में जीने और अमन और अमान के क़याम के लिए जद्दोजहद करने की तौफ़ीक़ इनायत करें। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी मौलाना कुछ फरमा दीजिए। मुत्तहिदा महाज कानूनी कार्रवाई या अवेयरनेस के लिए 20-25 साल से काम कर रहे हैं हम लोग। हमारे में खामी ये है कि हमारे पास एक नेटवर्क में है, जितने सभी जो हालात जो पैदा हुए हैं इससे पहले चीज़ की सारी चीज़ें जो है उसे रोक सकते। हम लोग जो है अलग थलग से ज़िंदगी गुजारें,
ये 12-13% हैं और इस इलाके में कम अज़ कम यहाँ 5% 6% रहेंगे यहाँ पे, है नहीं, तो 20% है यहाँ पे, तो बड़ी बात है। तो ये हमारे ताल्लुकात जो गैर खम्स के ताल्लुकात जो हैं वो सबसे पहले राबिते में रहना चाहिए। मतलब इसका ये है कम अज़ कम ईद बारात को लोगों को ज़िम्मेदारों को बुलाकर डीसी को एसपी को या काउंसलर को एमएलए को ये ताल्लुकात अब बढ़ाना, एक दूसरे से पहचान बनाना, हमारा मकसद पूरा खुला है नहीं। हमें हमने जो है अफजल बना हमको जो है सरदार कौम बनाया गया है। उनके पास कोई ढंग तरीक़ा नहीं है, उनके पास कोई किताब नहीं है, उनके पास कोई लीडर नहीं है। हमारे पास जो है मस्जिद से लेकर खाने पीने से लेकर जो शहर तक जो है हमारा एक नेटवर्क है। जो 5 वक्त की नमाज मोहल्ले में पढ़ो, शहर की बड़ी मस्जिद में जुमा पढ़ो, और जो शहर से बड़ा जो इलाका होता है वहाँ पे ईद की नमाज पढ़ो। मतलब ये जो है जमात जो है मिलजुल कर रहने की बात है। जमात सिर्फ ये बातें करने से जमात नहीं होती। ये जमात का फ़ायदा सबसे ज़्यादा जो हमने ताकीद करे थे, ये जमात का फ़ायदा पूरे लिंगायत और वकली का उठा लिया। ये पीएमसी में पूरे लीडर्स दूध के डेयरीज पूरे उनके, और हम लोग सिर्फ जो है नौकर बन के रह गए, उनके पीछे पीछे भागने वाले बन गए, उनकी चमचागिरी करने वाले बन गए। हमें असल पहचान जो है हयाल फलाह का, उससे दूर रहे हम लोग। हयाल फलाह के लिए सही है, हयाल फलाह का जो कॉन्सेप्ट है, जमात का जो कॉन्सेप्ट है, जो हमें 1400 साल पहले जो हमें इनायत हुआ है, उसका जो है फ़ायदा दूसरी कौम उठा ली। कोऑपरेटिव मूवमेंट जमात जो होती है मिलजुल कर रहने का नाम है। मिलजुल कर रहने का मतलब सिर्फ सलाम प्याम नहीं है, इसमें हर चीज़ आ जाती। 2 महीने में ये एक बार आप पूरे 5-6 मस्जिद ये कहते हैं नारगुन में जिम्मेदार सिर्फ सेक्रेटरी बैठकर हालात क्या है यहाँ पे, क्या हो रहा है हम लोगों को, क्या हमारे वोटर लिस्ट पे हैं, क्या हमें जो है काम हो रहा है, गवर्नमेंट के जो फ़ायदे हुए रहे हम तक पहुँच रहे हैं या नहीं पहुँच रहे, हमारी क्या वो उनकी जिम्मेदारी बनती है। पहले जो है अमीरुल मोमिनीन जो भी बनते थे पूरे मोहल्ले का गश्त करके पूरे उनका ख्याल करते थे, है ना। ये चीज़ें जो कॉन्सेप्ट हमारे पास है हम भूल गए हैं। ये चीज़ों को जो है ज़िंदा रखना है, नेटवर्क बनाना है। मोहल्ले की मस्जिद जामिया मस्जिद से ताल्लुक़ रखना है, जामिया मस्जिद के पूरे जो है शहर के बड़े जो जिम्मेदार हैं उनसे ताल्लुक़ात रखना है कानूनी कार्रवाई के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए। आप अपना एड्रेस पता तो उनका रख सकते हैं ना, फ़ोन नंबर ऐसे वक्त पे किसे काम कर सकते, ऐसे वक्त पे आप बेंगलोर में किसे काम फ़ोन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ये नेटवर्क होना चाहिए। अंजुमन के ज़िम्मेदारों से उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि अंजुमन है वो उनसे जो है हमारी दरख्वास्त यही है कि लोगों को साथ लेकर हर चीज़ के लिए, मैं सिर्फ कानूनी कार्रवाई के लिए नहीं, अब उनको तिजारत भी अगर कोई चीज़ उनको फ़ायदामंद होती है बताना आपका फ़र्ज़ है। और ये लोग बच्चे क्या करते हैं उनके ऊपर निगाह नहीं रखना है, क्योंकि गलत रास्ते पे हैं या किसी के जोड़ों में जम रहे हैं या तो कोई और गलत जगहों पे जा रहे हैं यहाँ पे, तो उनको रोकना, समझाना, बोलना, उनके माँ बाप को ताकीद करना, ये जिम्मेदारी है हमारी लोगों। हम लोग अगर खामोश बैठ कर तमाशा देकर इन वक्त पे ऐसे ऐसे हादसात हो गए सूरत में हम बैठना फिर चले जाना, ये हमारा ये काम नहीं है, हमारा वतीरा भी नहीं है। यहाँ पे महाज जो है इसी अंदाज में काम कर रहा है, कानून की हिफाजत होना। हम लोग 1 करोड़ मुसलमान है कर्नाटका के अंदर, 1 करोड़ सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी मज़हब जो हमारी है, लेकिन सबसे पिछड़े हुए हम लोग हैं। लिंगायत हमारे से कम है, वकलीगा उससे कम है, और कुर्बा जो है उससे कम है। लेकिन ये लोग कहाँ पे हैं और हम कहाँ पे खड़े हैं, उसका मुआवजा तो करना चाहिए। आप इसकी वजूहत क्या है उसे दरियाफ्त करना है। तालीम में हम लोग पीछे हैं, है नहीं। व्यापार में हमें ताजा सिर्फ तिजारत मतलब क्या है, फ्रूट बेच रहे हैं, चप्पल की दुकान है, मुर्गी की दुकान है, यही है। जो असल चीज़ें जो है करोड़ों रुपए का जो है वो लूट रहे हो। 50% मुस्लिम ममालिक को जो माल हिंदुस्तान का जो जा रहा है, बाकी हिंदुस्तान की पूरी जो है वहाँ से हमारे पास आ रही है। मुस्लिम ममालिक का जितना भी माल जा रहा है यहाँ से खरीदने वाले पूरे मुसलमान। 50% यहाँ की इनकम हिंदुस्तान की जो है मुस्लिम कंट्री से आ रहा है। उसको जमाने वाले, बेचने वाले कितने आदमी हैं हमें लोग? 1% भी है उसके अंदर नहीं है। उसमें कोई पूरे मारवाड़ी जैसे लिंगायत हैं, कोई गुजराती है, कोई ये है। गोश्त पूरा हज़ारों टन लाखों टन जा रहा है बैल का गोश्त, उसका फ़ायदा वो लोग उठा रहे हैं और हम लोग जो है बदनाम हो रहे हैं, सिर्फ बदनाम हो रहे हैं, सिर्फ बदनाम हो रहे हैं। इसके लिए हमारे ताल्लुकात, हमारा नेटवर्क, बात बहुत सारी है, अब इसके लिए वक्त नहीं है। इसके मैं आपके लिए वो बहुत बड़ा हादसा आपके घर में गुजरा है, आपको अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए। और आपके बच्चों का ये जो हादसा हुआ है, आपके बच्चे ने, मोहल्ले के तमाम ऐसे बच्चों पे आप भी निगाह रखना। यहाँ पे
اور وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں, غلط جا رہے ہیں یا صحیح جا رہے ہیں, ان کو تاکید کرنا بھی آپ لوگوں کا فرض ہے. آپ بڑے لوگ ہیں. جمعہ کے خطبات میں جو ہے تعلیم کے بارے میں, میڈیکل کے تعلیم میں, ہیلتھ کے بارے میں, صحت کے بارے میں, بہت ساری تجارت کے بارے میں, کوئی بھی ایک ذمہ دار جو تجربہ کار ہے, 5 منٹ یہ ایسی چیزیں ہیں, یہ چیزیں سے آپ دوسری ایک کاروبار کر سکتے ہیں. 10,000 میں یہ شروع کر سکتے ہیں, 50,000 میں یہ شروع کر سکتے ہیں, یا نہیں تو پوری جماعت کی شکل میں کوآپریٹو موومنٹ بنا کر سکتے ہیں. یہ بہت ساری چیزیں ہیں, اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا, اور ذمہ داری آپ پہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے اسے جمع کر اس کا استعمال کریں. جمعہ کا جو خطبہ ہمارے پاس ہے ساری دنیا میں کسی کے پاس بھی نہیں ہے, اس کا فائدہ اٹھائیں آپ. اور انشاءاللہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہمیں قانونی مدد کریں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. ہمارے سے نمبر آپ لیجئے. آپ تمام حضرات کو بھی یہ ہے کہ بہت ساری باتیں ہیں, اب یہاں پہ وہ وقت نہیں ہے. وہاں پہ 2.25 لاکھ نہیں 2,40,500 کروڑ کا کرناٹکا کا بجٹ ہے. کتنے؟ 2,40,500 کروڑ کا بجٹ ہے. ہمارا 20% اس میں ہے کیا نہیں, اور اس میں ہمیں واپس کیا مل رہا ہے؟ یہ سبھی جانکاری جب تک نہیں رکھیں گے تو اس میں نقصان ہمارا ہے. اس کیسے حاصل کرنا, کیا کرنا. ہاؤسنگ میں ہمارے پاس کہتے ہیں ہم نہ الاٹ ہو رہے ہیں, وہ لوگوں کو کہتے ہیں جب ہمارا پیسہ ہے وہ بھیک نہیں دے رہے ہم. میں اتنی بات کہتے ہوئے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. جب کبھی بھی ضرورت پڑے آپ بلائیں. اب ہر مسجد میں کرناٹکا میں کہیں بھی ہے معلومات ہمیں جو ہے دیں گے ان لوگوں کو. یہی ایک طریقہ ہے ہم لوگوں کا. انشاءاللہ ہم اس سے مل کر حفاظت کریں گے ملت کی, قوم کی, ملت کے نوجوانوں کی. تھوڑا رقم کا اعلان کر دیتا ہوں, بعد میں آپ تھوڑی بات کر دعا کر دو. یہ ہمارے طرف سے چھوٹی سی حقیر سی رقم جو ہے, حالانکہ رقم سے اس کا بدل نہیں ہو سکتا ہے, میں تو یہ بولتا ہوں, پھر بھی جو ہے جمعیت طرف سے 50,000 روپے اور جماعت اسلامی کی طرف سے 50,000 روپے ان کی خدمت میں. نہیں بس دعا, بس مجھے کچھ نہیں, سارے لوگوں کی دعا مل رہی ہے. اپنا ہی بس نہیں, سب سے بڑی چیز کیا ہے, یہ بہت بڑی. بینک میں آپ کا اکاؤنٹ ہے نہیں؟ کون سے نام سے ہے؟ نام سے ہے کس نام سے؟ یہ کیش ہے, یہ کیش ہے بینک. کیا نام سے؟ مولانا وہ بینک اکاؤنٹ کا نمبر کیا نام رہتا اسی طریقے سے انہوں نے لکھ لیا. نہیں دے رہے دونوں, دے رہے وہ کر لیں, فل اپ کر لیں. کراس کر دیجیے. آپ پاسبک منگاؤ, وہ حساب سے لکھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد, ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. صدق اللہ العظیم. محترم عزیزوں, بھائیوں, بزرگوں, ہم لوگ سب کے سب اس بات میں شریک ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی دی ہوئی امانت وقت مقررہ پر اپنے پاس بلا لیا. اسی لیے ہم لوگ جب بھی کوئی حادثہ سنتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں. ہر ایک کا موت کا وقت اللہ کے طرف سے طے ہے. جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے رزق بھی طے کرتے ہیں, اس کے اجل بھی طے کر دیتے ہیں. تو جب وقت آ گیا, اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون, ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں, اللہ تعالیٰ فوراً بلا لیتا ہے. تو ہمارے سمیر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا جوانی کی حالت میں, اور جوانی کتنی قیمتی چیز ہوتی ہے وہ سب جانتے ہیں. تو ایسے موقع پر ان کی نمازیں, ان کی دعائیں, ان کے ذکر و اذکار, ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی دعاؤں میں کچھ دعائیں مانگی ہوں گی. اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک, اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لیا اور بلا لیا. اور ہم تقدیر پر ایمان رکھنے والے ہیں, والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی, لیکن تقدیر کے ساتھ تدبیر بھی کرنے والے ہیں.
खाली तकदीर पर ईमान रखकर खामोश बैठने वाली जमात ईमान वालों की जमात नहीं होती। हम तकदीर पर भी ईमान रखते हैं, तदबीर बेहतर से बेहतरीन इख्तियार करते हैं, जिसके सिलसिले में माशाल्लाह बड़ी तफसील से कौम के नुमाइंदों ने, रहबरों ने बड़ी कीमती बातें इरशाद फरमाई। मैं तो ये 2 हफ्तों से इसी बात की तरफ तवज्जो दे रहा हूँ जिस बात की तरफ जनाब इकबाल साहब ने तवज्जो दी। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। सबसे ये कहता हूँ, हम सब अल्लाह के वास्ते गफलत से निकलें। ये गफलत के अय्याम नहीं है, गफलत के औकात नहीं है। नमाज़ों का सबसे बड़ा अहतमाम, अल्लाह हमसे नाराज़ है तभी ये सब हालात पैदा होते हैं। भाई पहले अल्लाह को राज़ी करो, अल्लाह को राज़ी करने वाले आमाल अपने अंदर पैदा करो। जब भी अज़ान होती है फ़ौरन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्नी इदा उसीतु गज़िबतु व इदा गज़िबतु लअनतु। अल्लाह ताला का इरशाद हुज़ूर नक़ल फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब लोग मेरी नाफरमानी करते हैं तो मैं नाराज़ होता हूँ, जब मैं नाराज़ होता हूँ तो उन पर लानत बरसता हूँ। अब लानतों की अलग अलग शक्लें होती हैं, तो इसलिए हम सबसे पहले मुत्तहिद। नमाज के सिलसिले में जो बात आई, नमाज ख़ुद एक सबसे बड़ी दावत है, सबसे बड़ी इत्तिहाद का प्लेटफार्म है, सबसे बड़ी नमाज के ज़रिए से हम लोगों के दिलों की सफाई है। सब के सब इकट्ठे होकर जिस वक्त हम लोग आमाल घर में भी, बाहर भी, अंदर भी, खाली मर्द हजरात नमाज़ पढ़ रहे हैं, औरतें नमाज से गाफिल हैं, तो इसके ज़रिए से धीरे धीरे हालात बिगड़ेंगे। बेकारी गुनाहों का दरवाज़ा, इस वक्त सबसे बड़ा हमारे पास जो कीमती सरमाया है वो हमारे नौजवान हैं, और नौजवानों को सही प्लेटफार्म पर लाना वो पूरे ज़िम्मेदारों की ज़िम्मेदारी है। हम लोग अपने अपने एतबार से 4 काम पाबंदी से करें। सबसे पहले आमाल दुरुस्त करें, नंबर 2 माल दुरुस्त करें। माल जहाँ पर हराम का माल खाना पीना शुरू होगा बुज़दिली पैदा होगी, और सबसे ज़्यादा दुनिया में बहादुर कौम वो ईमान वालों की कौम है। अल-मुअमिनुल क़वी अहब्बु इंदल्लाहि मिन मुअमिनि ज़ईफ़। ईमान वाला जो कवी हैं वो ज़ईफ़ ईमान वाले से अल्लाह के नज़दीक महबूब हैं। तो हम लोगों के लिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिम्मत और हौसला बनने और बनाने की तालीम दी है। तो हम लोग जब नमाज को आते रहेंगे, नमाज पाबंदी से पढ़ते रहेंगे, नमाज से बढ़कर दुनिया में कोई और वर्जिश नहीं है। जब सुन्नत के मुताबिक कोई बंदा नमाज का अहतमाम करे, 70 बीमारियों से अल्लाह ताला शिफा दे देंगे। तो इसके लिए नमाज का अहतमाम, फिर माल अपना पाक करने का अहतमाम। हराम खाएंगे तो फिर बुज़दिली भी पैदा होगी, और झूठ भी, और फिर उसके अलावा मक्कारी भी, अय्यारी भी, अय्याशी भी, ये सब के सब हराम खोरी का नतीजा है। तो माल साफ़ करें। तीसरी चीज़ आकर अपने अंदर इत्तिहाद पैदा करें। जैसे कहा गया, मशूरे के ताबे होकर बड़े किसी बात को, खुसूसन मैंने परसों कहा कि ये तमाम जितने हालात आ रहे हैं हम लोगों की वोट के ज़माने की गफलतों का नतीजा है। जिस वक्त इत्तिहाद से कहा जाता है, इत्तेफाक से कहा जाता है, तनवीर साहब यहाँ मौजूद हैं, कितनी जगह पर असफार हुए, कितनी जगह पर समझाना हुआ, कितनी जगह पर बयानात हुए, कितनी जगह पर मशवरे हुए, ये एक भी उस पर अमल नहीं किया जाता। भाई कहने वाले कह रहे हैं, बोलने वाले सुन रहे हैं। अरे भाई वोटिंग का आखिर में नतीजा क्या है? 100% जहाँ पर वोटिंग करनी थी वहाँ 35% वोटिंगें हो रही हैं। 100% जहाँ वोटिंग होनी थी वहाँ 25% वोटिंगें हो रही हैं। अरे भाई तुम लोगों को इसके अलावा काम क्या है बताइए? इस वक्त की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हम अपनी शहादत को पूरी पूरी अदा करें। ला तक्तुमुश शहादा, अपनी गवाही को मत छुपाया करो। गुनाह कबीरा कुरान ने बयान फरमाया। तो जब इत्तिहाद के साथ बताया जाता है वोटिंग करो, तो वोटिंग इस वक्त हमारा हक है। उस हक के पीछे बहुत सारे हुकूक हैं। ये नहीं कि खाली वोटिंग करो वोटिंग करो वोटिंग करो। ये बिकना सबसे पहले ख़त्म करो। ये जो 500 रुपये के लिए बिकना, ये 2000 के लिए बिकना, ये बिकने की आदत ये पहले अपने अंदर से ख़त्म करो। यही मैंने कहा, हराम खोरी से हराम कारी शुरू होती है। जब ये हराम खोरी ख़त्म करेंगे हमारे अंदर हिम्मत हौसले भी बनेंगे इंशाअल्लाह। मुत्तहिद होकर हम तो कहते हैं देखो, ताबेदार बनकर रहोगे इंशाअल्लाह, आफ़ियत के साथ जिएंगे।
اگر نمک حرامی کے ساتھ بے وفائی کرتے رہیں گے پھر آئندہ اس سے بھی اللہ ہم میں سر یہ کی حفاظت فرمائے. آج یہ ہے سبان دوسرا بھی حادثہ تیسرا بھی حادثہ. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہمارے نہ جاگنے کی وجہ سے. اللہ تعالی ہمیں عبرت ایک ایک عبرت میں ایک ایک نصیحت رکھتا ہے. تو اب نصیحت انشاءاللہ اس بات کی یہ ہے کہ آئندہ ہم احتیاط کریں. سب کریں گے بھی انشاءاللہ. آخری بات وہ یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو ابو شہید بنا دیا. تو ان کا بھی بڑا مقام ہے, ان کے بھائیوں کا بھی بڑا مقام ہے, ان کے بچوں کا بھی بڑا مقام ہے. یہ گھر کو بھی بہت اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا. ہم انا للہ و انا الیہ راجعون اس کا ورد رکھیں. جو انا للہ پڑھتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المفلحون. فلاح کی بات چل رہی تھی, وہ اللہ کے حوالے ہونے پر اللہ تعالیٰ فلاح دے دیتے ہیں. تو آپ اس کا عزم کریں. دوسری بات یہ ہے بھئی ہم لوگ جوش میں نہ آئیں کبھی بھی, ہوش کے ساتھ قانونی کارروائی. اللہ نے قانونی طاقت دے رکھی ہے, اس قانونی کارروائی کو قانونی طریقے سے انجام دیں گے انشاءاللہ. آئندہ بھی ہمارے لیے سیفٹی ہوگی, آئندہ بھی ہمارے لیے راستہ بنے گا. ٹھیک ہے بھائی. اس کے لیے خاص طور پر اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں اعمال سدھارنے کے لیے, اندرونی سدھارنے کے لیے جماعت کے ساتھ جڑے رہو, اور اپنے حالات کو سدھارنے کے لیے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے جمعیت کے ساتھ جڑے رہو. ہمیشہ ہمارا جب بھی جمعیت کے ساتھ سفر ہوتا تھا ایک ہی عنوان, بے اندرونی مسائل ہیں جماعت کے ذریعے سے, باہر کے مسائل ہیں جمعیت کے ذریعے سے. کیا تنویر صاحب؟ تو یہ دونوں چیزیں ہم کسی نہ کسی جماعت کے ساتھ جڑے رہیں. الگ میں آ کر سنگل فریڈم فائٹر ہوں, یہ سب آج کل نہیں چلے گا. اتحاد کے ساتھ کام کرو, اتفاق کے ساتھ کام کرو, انشاءاللہ کامیابی ملے گی. سب کریں گے بھی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.